किसी भी लाइन में हम काम करते हैं या बिजनेस वूमेन जब वर्क करती है, स्पेशली उनको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मेंटेन करना पड़ता है, तो कई बार डाउन साइड भी देखना पड़ता है और हमेशा अच्छा टाइम नहीं होता है। तो डीमोटिवेशन भी आता है कि हर किसी की लाइफ में। और एज अ लाइफ कोच हम जब दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर भी कभी ना कभी हमको लगता है कि हम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करें, कि खुद की प्रॉब्लम हम देख नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पे मैम क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ बताएंगे हमारे ऑडियंस को? हाँ, ज़रूर। ये तो क्वेश्चन मेरे को हर 2-3 दिन बाद मेरे क्लाइंट्स को बताना ही पड़ता है, क्योंकि सब लोग विल पावर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। बट विल पावर तो विद टाइम इट्स लाइक एनर्जी। सुबह आप कितनी एनर्जी में रहते हैं, रात तक एनर्जी कम हो जाती है। वैसे ही अर्ली इन द मॉर्निंग या आप कुछ आज कुछ आइडिया, आपकी विल पावर एकदम हाई है, 4 दिन बाद विल पावर एकदम कम हो जाती है। तो इट्स अबाउट सेल्फ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड आई जस्ट वांट टू टेल एवरी ऑडियंस कि जब से हम बर्थ लेते हैं इस प्लैनेट पे, हमारे अंदर काफ़ी मोटिवेशन रहता है, क्योंकि हर किसी ह्यूमन बर्थ ही इसलिए मिला है बिकॉज वी हैव सर्टन डिज़ायर्स इनसाइड अस, करेक्ट। बट प्रॉब्लम ये होता है कि बिकॉज ऑफ स्कूल, एजुकेशन सिस्टम, पेरेंट्स, वो डिज़ायर और वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। और मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि हम ऑलमोस्ट मिलियंस टाइम नो सुनते हैं हर किसी से, एंड ओनली 5000 टाइम्स येस सुनते हैं। इतनी बार नो सुनने के बाद तो वो कॉन्फिडेंस और वो मोटिवेशन बचेगा ही कहाँ। कुछ भी करने जाएंगे तो पहले फियर आता है। सो व्हेन इट कम्स टू सेल्फ मोटिवेशन, नंबर वन थिंग अगेन आई विल सेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग अ लाइफ पर्पस कोच एंड अ सेल्फ लव कोच। जब तक कोई पर्पस नहीं होगा, अगर आपका पर्पस सिंपल इतना है कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, या फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाना है, तो बस जैसे ही आप 2 लाख कमाएंगे आपका मोटिवेशन खत्म, राइट। या जैसे ही आपने 5 kg वेट रिड्यूस किया, आपका मोटिवेशन खत्म, एंड अगेन यू विल गो एंड यू विल एट भेलपूरी और समथिंग। एंड आई जस्ट वांट टू टेल कि अगर आपका पर्पस सच में बड़ा है, तो फिर आप उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कीजिए उनको। क्योंकि हमारा गोल वेट रिड्यूस करना नहीं होना चाहिए, हमारा गोल फिट एंड हेल्दी होना चाहिए। सो जब हमारा विजन बड़ा होता है तो सेल्फ मोटिवेशन अपने आप आता है। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वी आर इमोशनल बींग्स, तो हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, कभी ऊपर रहेंगे कभी नीचे रहेंगे। तो यू हैव टू वेक अप एंड यू शुड हैव अ प्रॉपर रूटीन। जो स्पेशली इट्स नॉट अबाउट यंगस्टर्स, आई हैव सीन मैनी पीपल एंड स्पेशली द विमेन, सबको ऐसा लगता है दोपहर में भी सोना ज़रूरी है, रात में भी सोना ज़रूरी है, सुबह भी सोना, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। एक दिन तो परमानेंटली सोना ही है। सो वी हैव लिमिटेड टाइम और सफिशिएंट एनर्जी है। इफ़ यू सी, वी आर लाइक एन एटम बॉम्ब, इतने ट्रिलियन सेल्स इन बॉडी एंड इतने बिलियन सेल्स इन द ब्रेन। अगर आप इन सबकी एनर्जी को कंबाइन करें, ट्रस्ट मी, वी आर ट्रिमेंडस बॉल ऑफ एनर्जी। सो वो एनर्जी कहाँ जाती है? टीवी ले जाता है, फ़ोन गॉसिप करते टाइम ले जाता है, इंस्टाग्राम ले जाता है। सो यूज़ योर एनर्जी एज अ करेंसी, एज अ मनी, सो यू रियलाइज़ कि वो मोटिवेशन हमेशा रहेगा। और मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन सुबह उठकर इसलिए मिलता है क्योंकि मेरा एक प्रॉपर रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ। अगर आपको अपने मोटिवेशन को बरकरार रखना है, सो हेल हेल्ड्रॉट की बुक है मिलियन डॉलर मॉर्निंग आई, या, एंड इट्स एन अमेजिंग बुक, गो एंड रीड इट। उन्होंने सेवर टेक्निक्स की बात कीजिए, मैं मास्टर टेक्निक यूज़ करती हूँ। तो आप जब सुबह उठ के अपना 1 घंटा अपने आप को दे देंगे तो आप रणभूमि के लिए तैयार रहेंगे। एंड देन यू विल नॉट नीड मोटिवेशन फ्रॉम द आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड मोटिवेशन लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। इसलिए आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं या गुरुज को सुनते हैं या कोचेस को सुनते हैं, तो आप 15 मिनट लिए तो ऐसे जोश में आ जाते हैं, एंड देन अगेन यू आर डाउन। सो एज अ कोच आई हैव सीन दिस। मेरे भी क्लाइंट्स इमीडिएटली कॉल करते हैं, मैम आज तो मोटिवेशन बहुत कम है। देन आई हैव टू टेक देम बैक टू देयर पर्पस एंड देन दैट मोटिवेशन कम्स बैक. So it is all about knowing your purpose and create a morning routine. ओके, थैंक यू मैम फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। हमने यहाँ काफ़ी अच्छे वैलिड पॉइंट्स रखे कि आपका जो इनर सोल होता है वहाँ पे अगर आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो आप बाहर आउटर वर्ल्ड में भी खुशी दे पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर खुशियाँ ढूंढते हैं और जो चीज़ें होती हैं, आर्टिफिशियल चीज़ होती हैं, उन पे वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिसके आगे आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप काम करेंगे तो आपकी जो स्किल्स है वही आपको हेल्प करेगी। क्योंकि आपने देखा कि आफ्टर पैंडेमिक बहुत सारी चीज़ डिजिटाइज हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन चीज़ें नहीं आती, तो उनको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ा। लेकिन जिन लोगों ने समय के साथ चेंज किया अपने आप को, तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर पाए हैं। और आपके सामने दिख रहे हैं जो आपसे पीछे थे, आज वो आप अच्छा लीड कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप खुश रहेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से काम कर पाएंगे, अपना 100% की जगह 200% दे